हो गई तसल्ली? मिलाई टुनटुन जी से? जिस विद्या बाबू का हम पर इतना सारा एहसान है, वो विद्या बाबू को आप एक बार भी नहीं माफ कर सकते? माँ ठीक कह रही हैं बाबूजी। विद्या चाचा को माफ कर दीजिए। इसमें आपका ही बड़प्पन होगा। तो कौड़ी का आदमी हमारा परिवार को ही हमारे खिलाफ कर दिया। माँ तुम ये सब काहे बोल रही हो? तुम तो अच्छा से जानती हो ना कि इस घर में इस सब बात का कोई मतलब नहीं है। और फिर अगर टुनटुन चाचा जी अपने प्रभाव से हमको परीक्षा में फेल भी करवा देंगे तो क्या, हम फिर से परीक्षा में बैठ जाएंगे और बैठते रहेंगे जब तक हम पास नहीं हो जाते। एक ना एक दिन भगवान जी हमारा सुनेंगे ना। सरस्वती राज, मैं नहीं चाहते थे कि आप टुनटुन जी की चाहे, फिर भी हम आपको नहीं रोके क्योंकि आप बहुत व्याकुल थे। आप एक पत्नी और एक मां की जिम्मेदारी निभा रही थी। और हम आपको उससे वंचित नहीं रखना चाहते थे। सुनिए, हम गंगा जी से बात किए हैं, वो हमको विश्वास दिलाई है कि टुनटुन जी आपको फिर से नौकरी पर रख लेंगे। नहीं माँ, पापा टुनटुन जी क्या काम नहीं करेंगे। शादी का रात जो भी हुआ उसके लिए टुनटुन चाचा जी पापा को मजबूर किए थे। और फिर जो पापा टुनटुन चाचा जी के यहाँ गए उसके लिए हमारा परिस्थिति मजबूर की। ये मजबूरी से हमको बाहर आना होगा। पापा का आत्मसम्मान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हमारे पापा अब उस दरवाजे पर नहीं जाएंगे। और थोड़ा तकलीफ में दिन बिताना पड़ जाए तो क्या हुआ माँ? हम सब लोग साथ मिलकर एक दूसरे का सहारा बनकर ये परिस्थिति का सामना कर लेंगे। हाँ माँ, कृष्णा बिल्कुल ठीक कह रही।
पापा, ये सब आपको इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि हम किसी लायक नहीं। अगर आज हम काम कर रहे होते आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमने तय किया, हम भी आज से काम करेंगे। छोटा मोटा कोई भी काम मिलेगा, सब काम करेंगे। इस परिवार की जिम्मेदारी को निभाएंगे। लेकिन आपके आत्मसम्मान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हाँ पापा, रवि बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखिए, हम जो कह रहे हैं उसको जरा ठंडा दिमाग से समझने की कोशिश कीजिए। आज तक आपका बबलू से विचार का मतभेद था, लेकिन अब लगता है मन का भेद हुआ है। ये सब देखकर हमको बहुत तकलीफ हो रहा है जी। कल रात दोनों भाई का आपस में कहा सुनी हो रहा था। ये सब अच्छा लग रहा है। अरे हमको समझाने से पहले अपना उस सपूत मास्टर को समझाइए ना। उनको तो हम जरूर समझाएंगे, लेकिन पहले आप हमारा विनती तो सुनिए। ये बात को यही खत्म कर दीजिए। वो विद्या बाबू तो अपना गलती भी मान गए हैं। वो तो आपसे माफी भी मांगने आए थे, लेकिन आप उनका ऊपर जूता फेंककर उनका बेइज्जती कर दिए। फिर भी उनका मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाले, चुपचाप चले गए। आज तक आपने किसी को खाली हाथ इस घर से नहीं लौटाया। जो आदमी इतना साल से आपका सेवा कर रहा है, उनका पत्नी हमारे चौखट से रोता हुआ जाए, उनका ठीक लग रहा है? हम आपके हाथ जोड़ते हैं, किसी गरीब परिवार का बद्दुआ मत लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बद्दुआ से हमारा परिवार बिखर जाए। बेटा, दीदी का सामान अटैची में रखो। इन लोग को आज निकलना है। क्या हुआ? किसका फोन है? टुनटुन भैया का। नमस्कार भैया जी। कल से आप कल से काम पर आ जाइए। अरे आखिर बरसों पुराना साथ है हमारा। जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हमारे बस में नहीं होता। चलिए, हम भी अपना गुस्सा थूक कर सब कुछ भुलाने को तैयार हैं, और आप भी सब कुछ भुलाकर पहला जैसा काम पर आ जाइए। चलिए। भैया जी, आप हमें फोन किए, ये आपका बड़प्पन है। आप हमसे काम पर आने के लिए कहे, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन भैया जी, अब हम काम पे नहीं आ पाएंगे। ये फैसला हम ले चुके हैं। ये फैसला हम अपने परिवार की खातिर लिए हैं। हम मानते हैं हम आपके गए थे, हमारी पत्नी भी आपके गई थी, लेकिन वो सब हमारा कमजोरी था। हमारे परिवार के भरण पोषण की चिंता हमारी पत्नी को आप क्या ले गई। लेकिन भैया जी, आदमी के लिए उसके आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। हम ये भी मानते हैं कि खाने के लिए पैसा का जरूरत होता है, लेकिन अगर आदमी का इज्जत ही ना हो तो उसके गले से खाना कैसे नीचे उतरेगा। आप भैया जी
सब लोगों के सामने, हमारी आंखों के सामने हमारी बेटी को बेइज्जत किया। उनके बाद शायद अब आपको वो सम्मान नहीं दे पाएंगे जिसके आप हकदार हैं। हम जानते हैं कि कुछ गलतफहमी हुई है भैया जी, लेकिन वो सबको अब भूल जाना चाहिए। हम अगर गलती से कुछ भूल गए हो तो उसके लिए आप हमें माफ कीजिएगा, लेकिन अब हम आपका सेवा नहीं कर पाएंगे। अरे अरे वो तो मना कर रहा है, कह रहा है कि हमारे यहाँ काम ही नहीं करेगा। सुन रहे हैं ना आप लोग? आप लोगों का जिद पर हम उसको फोन किए, अपना गलती स्वीकार किए, फिर भी वो कह रहा है कि काम नहीं करेगा। कहता है हमरे आत्म सम्मान का सवाल है। आत्म सम्मान? गजब। अरे हम ऐसा क्या कर दिए भाई? कत्ल तो नहीं किए ना किसी का? आप उससे भी बड़ा जुर्म किए बाबूजी। एक शरीफ, ईमानदार और गरीब आदमी का इज्जत उछालना कत्ल से भी बड़ा जुर्म होता है। और ऐसे में कोई भी स्वाभिमानी आदमी वही करेगा जो विद्या चाचा की है। लेकिन आप ये सब नहीं समझेंगे, क्योंकि भगवान आपको बेटी नहीं दी है। लेकिन आप ये सब नहीं समझे, क्योंकि भगवान आपको बेटी नहीं दी है, बेटी नहीं दी है, बेटी नहीं दी है, बेटी। भैया आपको बाबूजी से ऐसा बात नहीं करना चाहिए था। भैया आप तो बाबूजी का स्वभाव जानते हैं। उनको जब गुस्सा आता है तो वो कुछ भी बोलते हैं, और जैसे ही गुस्सा शांत होता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। को बाबूजी से इतना बड़ा बात नहीं बोलना चाहिए। ये घूंघट करने के लिए तुमको किसने कहा? अरे पिंटू की अम्मा, यहां आइए तो। जी। पिंटू की अम्मा, हमको एक बात बताइए, बहू को घूंघट करने के लिए किसने कहा? आपने? जी जी नहीं, हम काहे कहेंगे। हम तो हमेशा ही कहते हैं जैसे चाहे वैसे रहे। फिर काहे करती हो तुम घूंघट?
तुम्हारे पतिदेव कहे तुमसे? नहीं नहीं, सुनो बहू, आज से तुम घूंघट नहीं करोगे। अरे हम कर रहे हैं भाई, तुम घूंघट नहीं करोगी। हटाओ घूंघट, अरे हटाओ। आप ही बोलिए। दुल्हन, घूंघट हटा दो। हाँ, अब ठीक, अब ठीक। अच्छा बहू, हमको एक बात बताओ, आज तक कभी तुमको इस घर में ऐसा लगा का कि हम तुमको अपना बेटी नहीं समझते? नहीं बाबूजी। तो फिर हमें क्यों ये एहसास कराया जाता है कि हम बेटी का बाप बनने लायक नहीं है? अपना तकलीफ तो तुम बता दिए कि तुम्हारे पास बहन नहीं है। हम भी अपना तकलीफ तुमको बताना चाहते हैं। मास्टर जी, तुम हमारे साथ भी हमेशा एक मास्टर ही बनकर रहे। हमारा बेटा होते हुए भी कभी हमारा बेटा नहीं बन पाए। और फिर अगर टुनटुन चाचा जी अपना प्रभाव से हमको परीक्षा में फेल भी करवा देंगे तो क्या? हम फिर से परीक्षा में बैठ जाएंगे और बैठते रहेंगे जब तक हम पास नहीं हो जाते। एक ना एक दिन भगवान जी हमारा सुनेंगे ना। मैं अफसर बिटिया, मैं अफसर बिटिया। बोलो। अच्छा, ठीक है। पिंटू, वीडियो के मेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया, जल्दी से लैपटॉप निकालो, रिजल्ट देंगे। जी भैया। चार, 6, 8, 10। ये कागज नहीं है बेटा। आपके चेहरे का झुर्री गिन रहे हैं पापा। इससे पता चलता है कि आप हम सबको बड़ा करने के लिए कितना साल लगाए। लेकिन अब तो हम सब लोग आपके साथ हैं ना पापा, तो फिर आप चिंता करके अपना झुर्री काहे बढ़ा रहे हैं? बेटा, तुम लोग ही तो मेरा साहस समझ सकती हो। हम चिंता नहीं कर रहे बेटा, चिंतन कर रहे, चिंतन कर रहे। वो कहा है बेटा, टुनटुन भैया हमें फोन किए, हमें काम पर भी वापस बुलाए और हम मना कर दिए। तो बस बेटा, हमें इस बात का डर लग रहा है कि कहीं वो
गुस्सा में तुम्हें कहीं परीक्षा में फेल न करा दे। पापा ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान मत होइए ना। बेटा वो प्रभावशाली आदमी है, कुछ भी करवा सकते हैं। हम गरीब लोग हैं, थोड़ा झुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं माँ, पापा टुनटुन जी के यहाँ काम नहीं करेंगे। और फिर अगर टुनटुन चाचा जी अपने प्रभाव से हमको परीक्षा में फेल भी करवा देंगे तो क्या, हम फिर से परीक्षा में बैठ जाएंगे? और बैठते रहेंगे जब तक हम पास नहीं हो जाते। एक ना एक दिन भगवान जी हमारा सुनेंगे ना।